हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज जो है हम लोग HTML का 2 पार्ट देखेंगे कि HTML में हम और क्या कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था, सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं। तो राइट क्लिक करा मैंने, फ़ोल्डर क्रिएट करने के लिए न्यू पे गए और फोल्डर पे क्लिक करा। और यहाँ पे हम फोल्डर का नाम रखते हैं, कुछ भी रख सकते हैं फोल्डर का नाम। तो मैंने यहाँ पे रख लिया सेकंड क्लास। ठीक है, तो ये हमारा फोल्डर बन गया। अब इसके अंदर आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद कोड करेंगे, तो ये फोल्डर जो है आपका कोडिंग में ओपन हो जाएगा। अब आप क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ न्यू फाइल पे क्लिक करके एक फ़ाइल बनाते हैं, index.html। जब आपकी ये फ़ाइल बन जाती है तो आपको स्ट्रक्चर चाहिए होता है ताकि आप HTML की कोडिंग कर सकें। तो आप शिफ्ट के साथ 1 दबाते हैं और एंटर दबाते पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। जो भी आप बॉडी के बीच में लिखते हैं वो दिखता है, जैसे कि पहले बताया था। जैसे कि मैं यहाँ H1 से एक हेडिंग डाल देता हूँ, टेस्ला कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो आपको टेस्ला कंप्यूटर इंस्टीट्यूट कंप्लीट हेडिंग में आपको दिख जाएगा। अभी दिखाता हूँ आपको दोबारा। यहाँ पे गए, मैंने रन किया तो टेस्ला कंप्यूटर इंस्टीट्यूट आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पर क्या होता है, नेक्स्ट चीज़ कि हम लोग यहाँ पर हमने हेडिंग्स, पैराग्राफ और बटन तो देख लेते हैं। आज हम लोग कुछ यहाँ पर नई चीज़ें देखेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से जो है एक लिस्ट बना सकते हैं। तो जैसे मैंने H1 से टेस्ला कंप्यूटर इंस्टीट्यूट लिखा, इसी तरह से मैं H3 से लिख देता हूँ आवर कोर्सेज। ठीक है, या वी ऑफर्ड कोर्सेज। तो यहाँ पर ये हो गया। अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा लिस्ट बनानी है, तो मैंने एक UL टैग डाला। ठीक है, लिस्ट बनाने के लिए एक UL टैग डाला, सही है। और इसके अंदर आया, देखें इसके अंदर आया और एंटर किया। अब मैं इसके अंदर हूँ और यहाँ पे मैंने LI डाला है। LI मतलब लिस्ट आइटम। तो मैं जितने भी लिस्ट आइटम दूंगा, लाइक CIT, ठीक है। और यहाँ पे मैंने दे दिया DWD, ठीक है। बहुत सारे कोर्सेज डाल दिए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग डाल दी मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 कोर्सेज डाले। तो जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे रिफ़्रेश करके दिखाऊँ तो देखें ये तीनों कोर्सेज एक लिस्ट की सूरत में आ रहे हैं बुलेट्स के साथ। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे नंबरिंग आए ऑटोमेटिक, तो आपको क्या करना होगा, इस UL को हटा के आपको OL लिखना होगा। ओहो, आपको सिर्फ OL लिखना होगा। तो UL यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट और OL मायने ऑर्डर लिस्ट। तो इससे क्या होगा, आपके पास काउंटिंग्स में चीज़ें आ जाएंगी। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको यहीं पे टेबल बनाना है, टेबल चाहते हैं कि आपके वेबसाइट में एक टेबल हो, तो टेबल के लिए आप टेबल टैग डालते हैं। टेबल टैग आप TABLE टेबल लिखेंगे, टेबल टैग आएगा। इसके अंदर आप आते हैं, फिर आपको हर टेबल में आपको पता है रॉ होती है। ठीक है, तो मैंने TR से एक रॉ डाली। इस रॉ के अंदर आप जो है TDs डाल सकते हैं, बहुत सारे, मतलब कॉलम्स। तो मैंने TD में कॉलम डाला सीरियल नंबर, ठीक है। और मैंने फिर एक TD बनाया बाहर आके, इसमें मैंने डाल दिया नेम, ठीक है। फिर मैंने एक TD बनाया, इससे मैंने डाल दी एज। फिर मैंने एक TD बनाई, इससे मैंने डाल दी क्लास। तो ये एक रॉ के अंदर 4 कॉलम हो गए, आपको दिखाता भी हूँ, देखें आ रहे। अगर मुझे दूसरी रॉ चाहिए तो मैं इसी रॉ को दोबारा बना सकते हैं, उसके नीचे TR। अब TD, पहला TD हमारा सीरियल नंबर था ना, तो मैंने इसकी जगह पे लिख दिया 1। फिर दूसरे TD के लिए नेम था, तो इसके जगह मैं नाम लिख देता हूँ आसिफ। तीसरे TD में मैंने यहाँ पर एज लिख दी 15। और चौथे TD में मैंने क्लास लिख दी 10। तो आप देखें यहाँ पे क्या होगा, 1 आसिफ 15 10। अब आप बोलेंगे टेबल में तो बॉर्डर्स होते हैं, बॉर्डर्स नहीं आ रहे। तो जो टेबल टैग है आपका, इसके जो ग्रेटर देन लेस देन वाले साइन के अंदर जब आप आएंगे, स्पेस देंगे, तो यहाँ पे आप बॉर्डर दे सकते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल। आगे जाके हम CSS पढ़ेंगे तो उसमें हम पूरी डिज़ाइनिंग भी करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना दें। और यहाँ पे आपको 2 पिक्सल का एक बॉर्डर दिख जाएगा। जितना ज़्यादा पिक्सल का आप बॉर्डर देंगे उतना मोटा बॉर्डर आपके सामने आ जाएगा। तो ये टेबल था, ठीक है। इस तरह से जितनी TRs बढ़ाएंगे, जैसे मैं इसकी देखें कॉपी भी लेके दिखाता हूँ। सेलेक्ट करा, Ctrl+C से कॉपी, TR के बाद Ctrl+V से पेस्ट कर दिया, Ctrl+V से। तो ये देखें अगस्त हो गया। इसमें आप डेटा चेंज करेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे तो वहाँ 2 आ जाएगा, देखें यहाँ पे 2 आ रहा होगा। तो जैसा आप डेटा चेंज करेंगे वैसा आएगा। अब थर्ड चीज़ इसमें हम देखेंगे कि हम इमेज कैसे डाल सकते हैं। तो अगर मैं इमेज हेडिंग 1 के ऊपर डाल दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इमेज डालने के लिए इमेज टैग डालना होता है। तो ये देखिए इमेज
टैग के लिए आपको IMG लिखना पड़ता है और एंटर दबाना पड़ता है। इमेज टैग आ गया। अब इमेज को डालने के लिए इमेज का फोल्डर के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग यहाँ से आते हैं, डाउनलोड्स में जाते हैं, कोई देखते हैं कोई तस्वीर हमारे पास पड़ी हुई हो। जैसे कि मेरे पास एक तस्वीर पड़ी हुई है ये वाली, ठीक है। तो इसको मैं उठाऊँगा और यहाँ पर अपने फ़ोल्डर में आके यूँ छोड़ दूँगा, ठीक है। अब इसका जो मैं नाम है वो चेंज कर दूँगा, रीनेम कर दूँगा, छोटा कर दूँगा, बॉय रख दिया मैंने, ठीक है। और मैंने यहाँ पर इसको शो कराना है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ डॉट स्लैश डालूँगा तो जितनी भी फाइलें हैं सोर्स के अंदर वो दिख जाएंगी। तो boy.png मैंने सेलेक्ट कर ली। अब जब मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा तो आपके सामने देखें आ रही। अब इसका जितना बड़ा साइज़ है उतना बड़ा साइज़ आ रहा है। अगर मुझे इसको छोटा करना है तो मैं डबल कॉमास के बाद वेट दूंगा, और वेट जितनी आप देना चाहें, जैसे कि मैंने दे दी 100 पिक्सल, तो वेट उतनी हो जाएगी उस तस्वीर की। ये देखें। तो आप जितनी तस्वीरें डालना चाहें डाल सकते हैं, बस आपको इसके बाद एक इमेज टैग डालना होगा और ऑटोमेटिक आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऑल टैग क्या होता है? जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिख दिया बॉय इमेज, ठीक है ना। अब इसमें जो लिखा है वो नहीं दिखेगा, क्यों? क्योंकि हमारी तस्वीर सही से शो हो रही है। इन केस हमारी तस्वीर को डालते वक्त कोई गलती हो गई, ठीक है, boy.png था, मैंने by.png लिख दिया, अब ऐसी तो कोई फाइल मौजूद ही नहीं है, तो उस सूरत में ये हमें ये टैक्स दिखाएगा। ये देखें, अगर हमारी फाइल सही से शो हो रही होगी तो फिर वो हमें टैक्स नहीं दिखाएगा, अदरवाइज़ अगर कोई गलती होगी तो ये हमें फिर टैक्स दिखाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये काम होता है। इसके अलावा ये जो चीज़ें हैं, आपको इसके अंदर इमेज, हेडिंग, लिस्ट टैग, लिस्ट कैसे बनानी है, टेबल कैसे बनानी है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि ये आपके हेल्प आउट हो सके। और जो बच्चे 9-10 में होते हैं तो इनके तो ये प्रैक्टिकल से भी ज़्यादा का काम मैंने कराया है, तो उनके लिए उसमें भी ये हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो लाजमी इसकी प्रैक्टिस करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।